स्वागत है। मैं सुशांत आज 18 मई और 9 मई का करंट अफेयर सेशन शुरू करने जा रहा हूं। इसमें मैंने द हिंदू और पीआईबी की न्यूज़ इंक्लूड किए हैं। चलते आज के सेशन की तरफ। कल 17 मई को मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, उनके आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने 1 बिलियन यूएसडी अप्रूव किया है इंडिया के लिए, तो वह है वर्ल्ड बैंक। सेकेंड में पूछा जा रहा था इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 16 मई। थर्ड में पूछा गया था कि 15 मई को हमारे देश में क्या मनाया जाता है, तो आर्मी डे। फोर्थ में पूछा गया था आर्म फोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है किस डे ऑफ मई को, तो थर्ड फ्राइडे ऑफ मई को। फिफ्थ में पूछा गया था कि किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, तो गुजरात गवर्नमेंट ने। सिक्स में पूछा जा रहा था कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है गोल नाम का एक प्रोग्राम, ताकि वो अपने ट्राइबल यूथ को क्या कर सके, डिजिटल स्किलिंग प्रोवाइड करा सके। वो गोल जो प्रोग्राम है वो किसके साथ उन्होंने लॉन्च किया है मिलके, तो वो है फेसबुक। यहाँ पे सेवन्थ में आपसे पूछा जा रहा था कि किस स्टेट पुलिस ने लॉन्च किया है इंडियाज़ फर्स्ट थर्मल कोरोना कम्बैट हेडगियर, तो दिल्ली पुलिस ने। एट में पूछा जा रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है किस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए एक प्रमोशन फोरम, तो राइस के लिए। नाइन्थ में पूछा जा रहा था साहित्य अकेडमी विनर बंगाली ऑथर का नाम क्या है जिनकी अभी मृत्यु हो गई है, तो है देवेश रॉय। 10 में पूछा जा रहा था नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे कब मनाया जाता है, तो थर्ड फ्राइडे ऑफ मई। यहाँ पे आज देखते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट जानेंगे कि नेम ऑफ शिप एंड टू बोट जो ऐड हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड में। सेकेंड में हम लोग जानेंगे नेम ऑफ साइक्लोन जो आपको बे ऑफ बंगाल में स्टार्ट हुआ है और अभी वो 20 मई तक आपके कंट्री में इंटर करेगा। यहाँ पे आप जानेंगे थर्ड में कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है। फोर्थ में आप जानेंगे कि एक न्यू स्पीसीज़ को डिस्कवर्ड किया गया है ट्विटर इमेज के हेल्प से, तो ये क्या नाम है स्पीसीज़ का। फिफ्थ में हम लोग देखेंगे कि किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सिक्स्थ में जानेंगे अबाउट माइक्रो आरएनए ये क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे 3 इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ सेटकटकर कमेटी। ये सेटकटकर कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं, सिफारिशें की हैं, उनको देखेंगे। 8 में देखेंगे इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है। 9 टॉपिक में देखेंगे पीएम ई विद्या इनिशिएटिव क्या है। 10 टॉपिक में देखेंगे मनोदर्पण इनिशिएटिव क्या है, और बहुत सारे फैक्ट जानेंगे। यहाँ पे फर्स्ट में आपको हमारे जो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कमीशन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम है सचेत, और 2 बोट को जिसका नाम है C450 और C451, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिल्ली से किया गया है, और ये दोनों बोट गोवा में कमीशन किया गया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो लैंडमार्क फॉर द GIC इंडियन कोस्ट गार्ड, वहाँ पे टोटल जो शिप हो गए हैं इसी के साथ 150 शिप हो गए हैं, और 62 एयरक्राफ्ट, यानी ये 150 शिप प्लस बोट भी हैं इसके साथ, ठीक है, ये भी देखिएगा। डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वो है कृष्ण स्वामी नटराजन। ये किसके डायरेक्टर जनरल है, तो कोस्ट गार्ड के, ये याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सचेत शिप है ये अपने सीरीज का फर्स्ट शिप है। इस सीरीज में 5 टोटल शिप बनाने हैं, फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट शिप है, और ये किस टाइप का शिप है, तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल, यानी ये जो आपका तट है उसके किनारे पेट्रोलिंग करेगा ये शिप। बिंग बिल्ड बाय द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, और ये जो आपका बोट बनाया गया है L&T कंपनी द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे 105 मीटर लॉन्ग का ये शिप है जो आपको अप्रॉक्सीमेटली 2315 टन को ये क्या करेगा, कैरी करेगा। ये शिप का फिगर आप देख सकते हैं, ये आपका सचेत शिप है, और ये आपका 2 बोट है। फर्स्ट फ्रंट में जो आपको दिख रहा है वो C450 है, और बैक में आपको C451 है।
और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है साइक्लोन। साइक्लोन जो आपका ये पीएम ने रिव्यू किया है और इसके लिए 25 एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को इन्होंने तैनात किया है ग्राउंड लेवल पे कि सिचुएशन को मैनेज किया जा सके। साइक्लोन का नाम इम्पोर्टेंट है, नाम है एम्पून, ठीक है। और ये साइक्लोन जो है डेवलप हो रहा है आपका बे ऑफ बंगाल में। अब देख लेते हैं यहाँ पे एनडीआरएफ फॉर्म कब हुआ था, 2006 में। और वर्क किसके अंडर में करता है, होम मिनिस्टर के। और देखिए ये जो एनडीआरएफ है ना, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन है, उसके अंडर में काम भी करता है। ये फिगर देख सकते हैं आप, यहाँ पे अपना उड़ीसा, तो यहाँ से ये निकलेगा और ऐसे ही इसकी मोशन है। माना गया है कि 20 मई तक ये आपको इंडिया में इंटर करेगा। नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोन क्या होता है। तो साइक्लोन एक लार्ज स्केल एयर मास है जो रोटेट करता है ए स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक, यानी ये सेंटर हो गया, ये लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर से एयर मूव करके यहाँ पे आती हैं और ऐसे ही ये साइक्लोन फॉर्म हो जाता है। और देखिए हमारा जो ये है अर्थ, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं हम लोग, जैसे ये अर्थ हो गया आपका, तो ये आपका भूमध्य रेखा हो गया। भूमध्य रेखा के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर। तो जो साइक्लोन का मोशन होता है यहाँ बताया जा रहा है काउंटर क्लॉकवाइज होता है इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, यानी इधर क्या होगा, काउंटर क्लॉकवाइज, यानी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, काउंटर क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज होगा, यानी क्लॉक की डायरेक्शन में इसका मोशन होता है। साइक्लोन को डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे आपको अटलांटिक और नॉर्थन ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। इंडियन एंड साउथ पैसिफिक ओशियन में इसे साइक्लोन के नाम से जाना जाता है और नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ इंटरनेशनल म्यूजियम डे की बात हो रही है, तो ये 18 मई को वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम इसको कोऑर्डिनेट करता है और 1946 को ये बना था इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम। और इसी अवसर पे हमारे कंट्री में क्या हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो हमारे कंट्री में डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम कल्चरल स्पेस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होस्ट किया एक वेबिनार जिसका नाम दिया है रिवाइटलाइजिंग म्यूजियम कल्चरल स्पेस, और ये सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल म्यूजियम डे पे। और इसमें इसका जो ऑब्जेक्टिव है, एम क्या है इस प्रोग्राम का, वेबिनार का, तो वो है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं म्यूज़ियम पे कोविड-19 के वजह से, उसको कम करना और कल्चरल स्पेस और देयर इकोसिस्टम को बनाए रखना। यहाँ पे ये बात हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे एक डे सेलिब्रेट हुआ है 17 मई को, उसका नाम भी याद होना चाहिए आपको। ये क्या था, ये आपका था 18 मई को, ये 17 मई को है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2020 वो ऑब्जर्व हुआ है 17 मई को। इसका थीम क्या है, कनेक्ट 2030 आईसीटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है कि आपका डेवलपमेंट करो, बस इससे क्या हो, आपको इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एनुअली 17 मई 1968, मेकिंग द फाउंडिंग। ये इस मार्किंग क्या करता है कि इसी दिन फाउंड हुआ था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। यहाँ पे यू होगा, ITU। इस अब जान लेते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में। तो इसका पर्पस क्या होता है, तो ये कोऑर्डिनेट करता है टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेशन एंड सीरीज ऑफ थ्रू आउट द वर्ल्ड। नेक्स्ट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ITU का, तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। फंक्शन क्या है, तो ये पब्लिश करता है रेगुलेशन और स्टैंडर्ड
रिलेवेंट जो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको प्रोवाइड करता है, किसे, रेडियो, टेलीविज़न, सैटेलाइट, टेलीफोन एंड इंटरनेट को, यूज़र को। दूसरा यहाँ पे देखते हैं, एक न्यू स्पीसीज को फाइंड किया गया है जिसका नाम रखा गया है ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी, और इसका नाम ट्विटरी इसलिए पड़ा है क्योंकि इसको डिस्कवर किया गया है यूजिंग द ट्विटर इमेज, इसलिए इसका नाम ट्विटरी पड़ा है। और ये पैरासाइटिक फंगस कैटेगरी का है। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने पोषण के लिए यानी न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, लाइक मॉस्किटो। उसके बाद फंगस क्या होता है? फंगस को हिंदी में कवक बोलते हैं। इसमें आपको खाना बनाने की क्षमता नहीं होती है, कैपेसिटी नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका जो क्लोरोफिल है वो अवेलेबल नहीं होता है। तो ये क्या करता है, दूसरे बॉडी पे से आपको फूड लेता है, ठीक है। और जो ये आपको फाइंड किया गया है, ये भी फंगल पैरासाइट है जो अटैक करता है इंसेक्ट एंड मिलीपेड्स को। तो ये आप देख लीजिए, नया प्रजाति है। नेक्स्ट यहाँ पे नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा। तो अभी हम लोग पढ़े थे ना नेशनल फोर्स के बारे में, वो इसी के अंदर में काम करता है, डिजास्टर रिलीज फोर्स। तो CNDMA के अंदर काम करता है, मैंने वहाँ भी बताया था, तो ये देख लीजिएगा। इसका फाउंडेशन कब हुआ था NDMA का? तो 13 मई 2005 को, और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये वर्क करता है। देखिए इसी एक्ट के तहत ना हमारे कंट्री में लॉकडाउन भी लगा हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको माइक्रो RNA के बारे में जानना है। ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो फाइट करता है कोई भी वायरस अगर हमारे बॉडी में आ जाता है उससे। और उससे कैसे फाइट करता है, तो यहाँ पे दिया गया है कि उसके जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, ख़त्म कर देता है, कट कर देता है वायरस के, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम जो एज ज़्यादा हो जाता है या हेल्थ आपका सही नहीं हो, तो ये वायरस अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इसलिए ज़्यादा एज वाले लोग को और जिनका हेल्थ सही नहीं रहता उनको ज़्यादा चांसेस है कोरोना वायरस SARS-CoV-2 का इन्फेक्शन का। और ये चांसेस इसलिए है क्योंकि उनमें ये वायरस अच्छे से काम नहीं कर पाता है, और ये एक नॉन कोडिंग मॉलिक्यूल्स है जो चेंज नहीं होता आपके प्रोटीन में। नेक्स्ट यहाँ पे गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है 3 रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी एक्सपर्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल DB सेकटकर रिलेटेड टू द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 3 रिकमेंडेशन दिए हैं सेकटकर साहब ने, और ये सेकटकर साहब की रिकमेंडेशन क्या है, 3 इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। वो रिकमेंडेशन और सिफारिश को हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन में यही कहा गया है कि स्पीडिंग अप द रोड कंस्ट्रक्शन। कहाँ के रोड कंस्ट्रक्शन में तेज़ी करना है, तो बॉर्डर एरिया को। और इससे क्या होगा, तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा हमारे बॉर्डर एरिया में। सेकेंड इनका रिकमेंडेशन है कि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन करना है, प्लांट्स लगाना है इक्विपमेंट और मशीनरी के लिए। तो ये इनके रिकमेंडेशन है जिसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल द्वारा बताया गया है, डेट शीट रिलीज़ किया गया है आज का 10th और 12th के लिए। 10th उन बच्चों के लिए जो नॉर्थ दिल्ली में उनका एग्ज़ाम रह गया था, और 12 में उन सब्जेक्ट के लिए पूरे होल कंट्री के बच्चों का अभी एग्ज़ाम रह गया था 12th क्लास का, तो उसको लिया जाएगा। एग्ज़ाम जो स्टार्ट किया जाएगा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में ही ले लिया जाएगा, और इसके लिए डेट शीट आज निकाला गया है। अगर आपको डेट शीट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से भी ले सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आप देख लीजिए कि आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड 1 क्लास 1 चैनल। और ये इसके अंदर इन्होंने बहुत बात बताई हैं जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ, बताऊँगा आपको। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं
उन्होंने अनाउंस किया है और उन्होंने इंश्योर किया है कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो होगा हमारे कंट्री में कहीं कितना भी दूर कोई कितने भी दूर क्यों न रहता उनको पहुंचाया जाएगा। इसके लिए जो एचआरडी मिनिस्टर है उन्होंने उनको थैंक यू बोला है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है जो इनिशिएटिव, उनको देख लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट है, फर्स्ट में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं इसमें। तो फर्स्ट में देखिए क्या किया गया है कि उन्होंने बोला है कि एक इनिशिएटिव बोला है पीएम ई विद्या नाम से, जो क्या करेगा, यूनिफाइड करेगा ऑल डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर एजुकेशन को, यानी सारे को जोड़ेगा। तो ये याद रखना है, पीएम ई विद्या अभी लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे दीक्षा वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया जाएगा, जो क्या करेगा कि हमारे स्टेट और यूटीज़ में ई कंटेंट प्रोवाइड करेगा, क्वालिटी ई कंटेंट स्कूल्स में। और ये क्या करेगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्प करेगा, नेशन को अच्छा बनाएगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को। दूसरा यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट के अंदर ही टीवी 1 क्लास 1 चैनल की बात कही है, जिसके अंदर उन्होंने एक चैनल देंगे पर ग्रेड के लिए फॉर ईच क्लास 1 to 12। तो ये याद रखना है, टीवी पे एक चैनल आएगा जो आपको 1 से 12 क्लास के लिए होगा। देखिए ये स्वयं तो पहले से ही लॉन्च्ड है कंट्री में। स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। यानी अगर आपको कहीं जॉब करते हैं और आपको कोई डिग्री चाहिए तो आप यहाँ से अप्लाई करके क्लास लेके फिर एग्ज़ाम देके आप एग्ज़ाम पास करेंगे तो आपको डिग्री दे दिया जाएगा और वो वैल्यूएबल होगा आपके कंट्री में। दूसरा यहाँ पे बताया उन्होंने कि आईआईटी पल नाम से एक स्कीम चलाएंगे, ये लॉन्च करेंगे, जिसमें आईआईटी जेईई और नीट का प्रिपरेशन कराया जाएगा। फिर और रेडियो से, ऑल इंडिया रेडियो से कम्युनिटी से वो ब्रॉडकास्ट कराएंगी। और सीबीएसई ने भी पहले से ही लॉन्च रखा है शिक्षा वाणी, उससे भी ब्रॉडकास्ट कराया जाएगा। स्टडी मटेरियल ऑफ डिफरेंटली एबल्ड, जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इन्होंने डेवलप करने का सोचा है डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम डाइसी। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे इसके साथ ये तो डेवलप करेंगे ही, और इसके साथ उन्होंने और क्या करने की बात कही है, तो वो यूट्यूब और NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के लिए भी वो यहाँ पे अवेलेबल कराएंगी। किसके लिए, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए। दूसरा यहाँ पे बात हो रहा है इससे बेनिफिट क्या होगा, तो 25 करोड़ स्कूल के चिल्ड्रंस को ये बेनिफिट होने वाले हैं। ये फर्स्ट था, अभी सेकेंड पार्ट आ गया आपका। सेकेंड पार्ट में उन्होंने बताया है कि मनोदर्पण इनिशिएटिव लेंगी, जो आपको क्या होगा कि उसमें प्रोवाइड किया जाएगा सपोर्ट के लिए एक वेबसाइट, यानी स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए वेबसाइट, टोल फ्री नंबर और नेशनल डायरेक्टरी ऑफ काउंसलर। और आप यहाँ पे चैट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, या कॉल पे बात करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, आपको उसकी सलूशन दी जाएगी। और ये इनिशिएटिव स्टूडेंट को तो बेनिफिट करेगा, इसके अलावा कंट्री में जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनको भी, टीचर्स को, और जो लोग कम एजुकेशन एरिया में लगे हुए हैं उनको भी ये हेल्प करेगा। तो याद रखना है मनोदर्पण क्या है, तो ये आपका एक हेल्प डेस्क है, जो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं या इसके वेबसाइट पे चेक करके अपना बात कर सकते हैं। थर्ड में उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि एक्सपेंडिंग ई लर्निंग इन हायर एजुकेशन, यानी 100 यूनिवर्सिटीज़ में क्या किया जाएगा, ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया जाएगा, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़। ठीक है। फोर्थ में उन्होंने बताया है कि एक नया नेशनल करिकुलम लाया जाएगा और एक नया फ्रेमवर्क बनाया जाएगा फॉर द स्कूल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड स्टेज टू प्रिपेयर स्टूडेंट फ्यूचर टीचर एज पर द ग्लोबल बेंचमार्क। फिफ्थ में उन्होंने बताया है कि नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन लॉन्च किया जाएगा,
जिससे इंश्योर किया जाएगा कि कंट्री में जो भी इसेंशियल यानी नेसेसरी एजुकेशन हो वो प्रोवाइड किया जाए, ताकि फाउंडेशनल लिटरेसी हमारी कंट्री की अच्छी रहे, साक्षरता अच्छी रहे। यहाँ पे 20 सेशन ऑफ देखो अपना देश वेबिनार 16 मई को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका टाइटल था उत्तराखंड सिंपली हेवन। और इसमें हाईलाइटेड किया गया 2 रीजन को नेम, जिनका नाम है केदारखंड जिसको गढ़वाल रीजन भी बोलते हैं, दूसरा मनुखंड जिसको कुमाऊं रीजन भी बोलते हैं। टच अपॉन द पॉपुलर डेस्टिनेशन लाइक गंगोत्री, इसके अंदर जो जो डेस्टिनेशन है वो है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ द वैली ऑफ फ्लावर। तो यहाँ से आपको एक जीके का क्वेश्चन बन जाता है कि वैली ऑफ फ्लावर क्या है, एक वर्ल्ड यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये उत्तराखंड में है। और इसमें देखिए जो एरिया दिखाया गया है, तो यहाँ पे एडवेंचरस कुछ टूरिज्म पोटेंशियल है यानी एरिया है उनको दिखाया गया है। जैसे कि रिवर राफ्टिंग के लिए आपको ऋषिकेश एंड पिथौरगढ़ है। दूसरा यहाँ पे विंटर स्पोर्टिंग के एंड स्कीइंग के लिए आपको औली है। पैराग्लाइडिंग है आपका एट टेहरी डैम एंड कौशानी। तो 3 चीज़ याद हो जाएगा आपको यहाँ पे। रिवर राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश और पिथौरगढ़, विंटर स्पोर्ट एंड स्कीइंग के लिए औली, और पैराग्लाइडिंग के लिए आपको टेहरी डैम एंड कौशानी। दूसरा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है फॉर ट्रेकिंग सच एज कहाँ पे अवेलेबल है, चोपता और पिंडारी में ग्लेशियर में, ठीक है। इंडिया हाईएस्ट बगिंग जंपिंग फैसिलिटी, ये भी देख लीजिए, इंडिया का सबसे ऊंचा बगिंग जंपिंग। बगी जंपिंग क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि आपको यहाँ कुछ हाइट पे आपको रख दिया जाता है और यहाँ से आपको जंपिंग करना होता है और आपके के बॉडी को एक रोप से अटैच किया जाता है और नीचे जाने के बाद आप फिर उसको वापस ला लिया जाता है उस रोप की हेल्प से। तो इसी को बोलते हैं बगी जंपिंग की फैसिलिटी है और इंडिया का हाईएस्ट है, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे एपिसोड जो होने वाला है नेक्स्ट वेबिनार, वो है उसका टाइटल है फोटो वॉकिंग भोपाल, जिसमें आपको भोपाल को बारे में बताया जाएगा। तो ये आपका जो टाइटल है, पिछला वाला कौन था, तो पिछला वाला टाइटल था आपका उत्तराखंड सिंपली हेवन और ये आपका 20th सीजन था, ये 21st होगा। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो अपना देश वेबिनार सीरीज जो है इसके अंदर ये किया गया है, इसके लिए आपको पोर्टल बना हुआ है, यूट्यूब पे देख सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं कि देखो अपना देश वेबिनार जो सीरीज है ये एक्टिव सपोर्ट होता है किसके दौरान, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है। सेकेंड में पूछा जा रहा है न्यू स्पीसीज जो डिस्कवर्ड किया गया है यूजिंग ट्विटर इमेज, उसका नाम बताना है आपको। माइग्रेंट नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन द्वारा किया गया है, आपको ये बताना है। फोर्थ में पूछा जा रहा है कि उस मॉलिक्यूल्स का नाम बताना है जो फाइट करता है वायरस के साथ। फिफ्थ में पूछा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होस्ट किया एक वेबिनार इंटरनेशनल म्यूजियम डे के अवसर पे, तो वो टाइटल बताना है आपको वेबिनार का। सिक्स में पूछा जा रहा है कि कंप्रिहेंसिव इनिशिएटिव कॉल्ड पीएम ई विद्या लॉन्च किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, वो किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। सेवंथ बताना है मनोदर्पण जो है इनिशिएटिव लिया गया है वो आपको बताना है कि उसमें क्या बात कही गई है। 8 में बताना है कि नेक्स्ट एपिसोड देखो अपना देश वेबिनार का टाइटल क्या होगा। 9 में बताना है कि इंडियाज़ हाईएस्ट बगी जंपिंग फैसिलिटी कहाँ पे अवेलेबल है, किस स्टेट में। 10 में बताना है कि टीवी 1+1 चैनल जो फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बताया गया है वो किस क्लास से किस क्लास तक के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वॉच माई वीडियो रेगुलरली, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।
प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। फॉर PDF चेक द टेलीग्राम लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।